टोंडो ये देखो हमारा चल रहा है ये PNL लॉस एंड प्रॉफिट 765 रुपये का। ये देखो हमारी पोजीशन, यहाँ से हमने ये शेयर उठाया था और ये शेयर हमारा टारगेट हिट कर चुका है। शेयर को मैंने बिल्कुल बॉटम से उठाया था और अपना 1:2 टारगेट हमारा हिट हो गया और मैं शेयर को लेके निकल गया। देखो बिल्कुल बॉटम से उठाया और 1:2 अपना मैं लेके निकल गया। वो को देखना चाहता हूँ जो मेरा परसों का लॉस देख के मुझे बोल रहे थे भाई तुझे ट्रेडिंग नहीं आती, कुछ और कर ले, ये कर ले, वो कर ले। कहाँ हो भाई आप? अब भी नीचे भी कमेंट कर दो दोबारा। मैं डिमोटिवेट तो नहीं हूँ लेकिन मेरे चैनल की रीच बढ़ जाएगी। देखो आज मैंने बस अपनी ट्रेड पे फोकस किया, ना वीडियो बनाने पे ना आपको दिखाने पे कहाँ ट्रेड करना हूँ कहाँ नहीं। बस सिंपल मैंने आज ट्रेड पे फोकस किया कि भाई पहले ट्रेड करनी है उसके बाद दिखाना है क्या हुआ। और अभी देखो दिन का ये पहला ट्रेड है। मैंने सोचा था 2 ट्रेड लूंगा, एक ट्रेड में चाहे लॉस हो या प्रॉफिट लेकिन लूंगा दही। तो आज हमारा पहली ट्रेड में प्रॉफिट हो चुका है। तो अब इसके प्रॉफिट पे हम रिस्क लेंगे 300 या 400 रुपए का। 700 750 का हमारा प्रॉफिट हुआ है तो 300 400 का रिस्क लेके हम अगली ट्रेड लेंगे सेकंड हाफ में। अब तो खैर लेने का कोई फायदा नहीं है, अब हम सेकंड ट्रेड लेंगे सेकंड हाफ में। जो लोग नए हैं मैं उन्हें बता दूं, हाय वेलकम टू माय चैनल टू फेसेस लर्निंग। यहाँ हमारी सीरीज चली है 30 डेज की ट्रेडिंग चैलेंज की। हमने इंट्राडे के अंदर इक्विटी में ट्रेडिंग करने का चैलेंज दिया है। 30,000 रुपए हमारा कैपिटल है और आज ही उस चैलेंज का दूसरा दिन है। पहले दिन हमारा लॉस हुआ था, तुम ये वीडियो जाके देख सकते हो, और आज के दिन हमारा प्रॉफिट हुआ। थोड़ा सा हल्का सा मैं आपको ट्रेड का लॉजिक बता देता हूँ कि हाँ आखिर मैंने ट्रेड क्यों ली, मुझे क्या दिखा मार्केट के अंदर। सबसे पहले गाइस अपनी हम चाय पी लेते हैं, क्योंकि चाय के दिमाग शांत नहीं होता भाई। चाय तो चाहिए ही चाहिए, चाय की तो ऐसी आदत है, बस चाय तो चाहिए। आवाज़ देख रहे हो चूड़ियों की? जब मैं ऊपर वाले कमरे में अपनी रोस्टिंग वाली वीडियो बनाता हूँ उनकी तब भी ऐसी आवाज़ आती है। बस आपके कैमरे वो सॉरी बस अपने माइक में नहीं आती तो इसलिए आपको सुनाई नहीं देती, लेकिन बहुत प्यारी आवाज़ आती है इनके सामने से। ऐसा लगता है मैं कहीं यूपी में नहीं कहीं केरला में बैठा हूँ। What am I looking at? Oh, sometimes it takes a second. I'm still worthy. Oh boy. Goodbye, Mom. लोंडो ये रहा हमारा ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस। यहाँ पे मैंने अपनी वॉच लिस्ट बनाई थी, कल ही बनाई थी, प्रीवियस 5% और एक और बनाई थी मैंने 3% वाली, शायद से वो यह है कि देखो 2 to 3%। इसका मैं लॉजिक आपको बाद में बताऊंगा किसी वीडियो में, लेकिन अभी आप देख लो कि मैंने यहाँ पे जो 5% की मूव आई थी ना प्रीवियस डे, और आज भी मैंने देखा तो यहाँ पे 2% या 3% का इस शेयर के अंदर कुछ चल रहा था। पहले से ही 5% डाउन था और आज भी 2% ही गिर गया, और आज तो सारे शेयर गिर रहे थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि सारे गिरते गिरते शेयर्स में रिवर्सल आने लगा। मतलब जितना भी मैं शेयर देख रहा हूँ हर कोई पहले गैप डाउन ओपन हुआ है, फिर उसके बाद गिर भी रहा था, फिर अचानक से रिवर्सल आ गया हर किसी शेयर में। तो मुझे यहाँ पे ये जो ईशर मोटर का जो हमने शेयर लिया था इंट्राडे के लिए, मुझे यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट सेटअप दिखा। जितना भी मैं जोन से भी स्टॉक में जा रहा था, या तो वो मेरी रडार से निकल रहे थे या फिर वो पहले ही इतना मूव दे चुके थे जितना कि मुझे चाहिए था। अगर मैं एंट्री करता तो मैं लेट हो जाता, लेकिन इस शेयर के अंदर मुझे परफेक्ट एंट्री मिली। ये शेयर यहाँ से गिर रहा था और ये यहाँ से रिवर्सल होने लगा। मुझे दिख गया कि भाई पूरी मार्केट तो रिवर्स हो ही रही है, तो इस शेयर में हमें कोई मूवमेंट मिल सकती है। तो मैंने इस शेयर को लगभग इस जगह लिया, सपोर्ट इसका ये स्टॉप लॉस मैंने रखा। अगर जाता तो नीचे चला जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। 300 रुपये का रिस्क था बस, और हमने यहाँ कहीं एंट्री बनाई इस शेयर में, यहाँ, और यहाँ से यहाँ तक की मूव को कैप्चर किया 1:2। और कुछ लोग मेरी इस एनालिसिस को देख के कहते हैं कि भाई घटिया एनालिसिस है, तुझे एनालिसिस करनी नहीं आती, तुझे लिख के देता हूँ, तुझे ट्रेडिंग करनी नहीं आती। भाई आपको तो आती है, तो क्या उखाड़ दिया तुमने मार्केट में? तुम अभी लिख के ले लो या तुम 2 साल बाद खुद ही कहने लगोगे। मार्केट में कुछ काम नहीं करता, बस यही काम करती है आपकी ऑब्जर्वेशन, कि हाँ अगर आप मार्केट को देख रहे हो तो आप सही देख पा रहे हो कि नहीं। इससे अलग कुछ काम नहीं करता। तुम लिख के ले लो, 2 साल बाद आके मुझसे कहोगे भाई बस साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट, जहां दिल कर रहा है वहां घुस जाओ। बस ये जो मैंने अभी ढूंढा था, ये 5% प्रीवियस डे और 2-3% प्रेजेंट डे, इसमें ये था कि बस हमें ये पता लग रहा था कि हाँ इन मार्केट में लोगों का इंटरेस्ट है, लोग यहाँ पैसा डाल रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं, मतलब लिक्विडिटी है, तो यहाँ हमें कुछ मूव मिल सकता है। ऐसा नहीं कि 5% प्रीवियस डे भी गिर रहा था, 2% आज भी डाउन था, तो हम नीचे की ट्रेड ले लें। नहीं, बस हमें ये देखना था, हमें ये अंदाजा लगाना था कि हाँ भाई लिक्विडिटी है, लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं भी कि नहीं। देखो जिसके समझ में आ गया, जो कोई 2-3 साल से ट्रेड कर रहा है वो आराम से समझ जाएगा, और अगर तुम अभी बिगिनर हो
तो अभी तो मार्केट में बस यही देखना पसंद करते होगे कि भाई यहाँ से इंस्टीट्यूशनल बाइंग आई, यहाँ से ये बाइंग जोन है, ये सेलिंग जोन है, यहाँ पे ओआई डाटा ये बता रहा था, यहाँ ये कर रहा था, वहाँ वो कर रहा था। तो भाई अभी तुम इन चीज़ में उलझते रहोगे और मेरी एनालिसिस को घटिया कहते ही रहोगे। तो नीचे कमेंट करो और मेरे चैनल की रीच बढ़ाओ, ठीक है ना। क्या बात है सर, क्या बात है सर। टाइम हो रहा है 11:15 बजे और अभी मेरे बाहर जाने का टाइम। बैक टू माई होम। अरे यार बारिश हुई तो नहीं, खैर गीला ही करके छोड़ दिया। अभी मैंने तुम्हें एक टेलीग्राम पे एक ट्रेड दी थी, जिसने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा भाई जाके ज्वाइन कर लो। मैंने एक ट्रेड दी थी इन्फोसिस की, बिल्कुल बॉटम से पकड़ा है उसे और हमारा 1:2 जितना हमारा टारगेट था वो उसमें मिल चुका है। अब ये मत कहना कि आपने नहीं ली, क्योंकि मैंने जिस टाइम ट्रेड दी थी उसी टाइम बता दी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने ही नहीं ली। मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि मेरे पास दूसरा वाला फ़ोन नहीं था। बस मैं जिस फ़ोन से देख रहा था चार्ट उसी फ़ोन से ट्रेड लेनी पड़ती। बस मैंने तुम्हारे साथ शेयर कर दी कि भाई तुम ले सकते हो, यहाँ से हम रिवर्सल प्लान कर रहे हो और अच्छा खासा 1:2 हमें टारगेट मिल गया है। देखो भाई मैं छत पाया, मैं सोचा बारिश हो जाएगी, तो बारिश तो हुई नहीं, खैर बस इंतजार कर रहा हूँ बारिश का। लेकिन मैं तुम्हें स्टॉक सिलेक्शन के बारे में बता देता हूँ कि स्टॉक सिलेक्ट कैसे करना है। अब से हम आज के बाद से पहली हमारी गलती क्या थी कि हमने फेक ब्रेकआउट पकड़ा, क्योंकि हमने जो बीच का जो टाइम होता है मार्केट का उसके अंदर ट्रेड लेने की कोशिश की, ब्रेकआउट पकड़ने की कोशिश की, जो कि हमारा सस्टेनेबल नहीं हुआ। पहली गलती वो थी हमारी। दूसरी गलती जो मुझे अब पता लगी है कि हम स्टॉक सिलेक्शन अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे थे। अब जो हम स्टॉक सिलेक्शन करेंगे आगे के लिए, हम उन्हीं स्टॉक्स को फाइंड करेंगे जो प्री मार्केट के अंदर 2 से 3% का मूव दे चुके हैं। मतलब प्री मार्केट के अंदर या तो 2 से 3% अप है या प्री मार्केट के अंदर 2 से 3% डाउन है। प्रीवियस डे में 5% की मूवमेंट दे चुका है और अगर वो भी प्री मार्केट में 2 या 3% गैप अप या गैप डाउन है, हम उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, उसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। ये आज के बाद से हमारा स्टॉक सिलेक्शन होने वाला है। अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो तुम थोड़ा सा बैक कर लो या थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, अगर आज कोई स्टॉक 5% की मूवमेंट दे देता है, हम उसको एक लिस्ट बनाएंगे 5% की मूवमेंट वाली, उसको उसमें ऐड कर लेंगे। फिर कल प्रे मार्केट के अंदर अगर उस लिस्ट में से कोई परसेंट 2 या 3% की मूव दे रहा है प्रे मार्केट के अंदर कोई भी स्टॉक, फिर हम उसे एक और लिस्ट के अंदर ऐड कर लेंगे। फिर उसके अंदर ज़्यादा प्रायोरिटी से हम काम करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पे लोग इंटरेस्टेड हैं जो कि खरीद रहे और बेच रहे हैं, उनके अंदर वॉल्यूम है, लिक्विडिटी है उनके अंदर। भाई ये पिज़्ज़ा बर्गर खा के सांस ऐसे फूल रहे हैं, हेल्थ की ऐसी तैसी हुई पड़ी है। पिज़्ज़ा बर्गर बिरयानी बेकार हो चुके हैं। भाई तू तो दिखे ही मत, तेरे चक्कर में गीला हो गया मैं। अब इंतजार में हूँ कि पानी भी बरसा दे। आज अच्छा खासा 2000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता इन्फोसिस में, और अपने ईशर मोटर में तो हमने ट्रेड ली थी उसमें हो गया था, और इसमें भी कर लेते तो 2000 का प्रॉफिट हो जाता। फिर आराम से 3-4 दिन ऐसे लीड होता, आराम से रहते। लेकिन नहीं यार, चलो कल से करते हैं सारी कोशिश। और आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतनी। ये तो हमारा डे 2 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज का ये डे 2 था। और जो लोग बोल रहे थे कि ट्रेडिंग चैलेंज यहीं खत्म होने वाला है, तो भाई थोड़ा सा इंतजार करो, तुम बस ऐसे ही कहते रहना और हमारा ट्रेडिंग चैलेंज ऐसे ही चलता रहेगा। और जो भी मेरे इस चैलेंज में मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी ट्रेडिंग जर्नी देख रहे हैं, तो मैं उनके लिए बता दूं कि इस 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज के बाद हम एक और सीरीज़ चलेंगे, जो कि हम ऑप्शंस करेंगे स्टॉक्स के अंदर, इंडेक्स के अंदर नहीं, ऑप्शंस करेंगे हम स्टॉक्स के अंदर। सिलेक्शन करेंगे उसका और ऑप्शंस में काम करेंगे, लेकिन करेंगे हम स्टॉक्स के अंदर, ना कि इंडेक्स के अंदर। ये सब करने के लिए, जितने मैं आगे की प्लानिंग कर रहा हूँ, ये सब करने के लिए, इसे एग्जीक्यूशन करने के लिए मुझे चाहिए आपका साथ। तो आपके साथ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ तुम्हें डे 3 में कल के दिन इस 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज में। और हाँ, जो नो ट्रेड डे रहेगा हम उसको इस सीरीज़ में जो नो ट्रेड डे रहेगा उसको हम इस सीरीज़ में कंक्लूड नहीं करेंगे। रोस्टिंग वाली वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, इतने आप मेरी रोस्टिंग वाली वीडियो में आज अपलोड कर चुका हूँ, उसे देखो और उस पर भी प्यार दो।